मंडला के लिंगा पौड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम बक्छेरा दोना से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, एक परिवार ने गांव के कुछ युवकों पर उनकी बेटियों के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और खुलेआम गुंडागर्दी करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक 14 दिसंबर 2025 की शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच आरोपियों ने बेटियों के साथ गाली गलौज की, हाथ पकड़ा और मारपीट की। जब परिजन बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि बाद में आरोपी पक्ष की महिलाओं ने भी मिलकर परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार का कहना है कि चौकी में शिकायत के बावजूद उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई और उल्टा समझौते का दबाव बनाया गया। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत वापस लेने के लिए भी कथित तौर पर दबाव डाला गया। अब परिवार ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। फिलहाल पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ित बेटियों को इंसाफ मिलेगा या दबाव की राजनीति फिर हावी होगी। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। ग्राम बक्छेरा दोना का निवासी हूँ, जहाँ मैं 20 सालों से रह रहा हूँ। 14 दिसंबर 2025 सुबह 8 से 9 बजे की घटना है। मेरी बेटियाँ निशी कछवा और सुबी कछवा टहलने गए थे और मेरा छोटा बेटा भी था, पहले से गया हुआ था। तो वहाँ खड़े धनेश्वर यादव, मुकेश यादव, अशोक यादव और एक जुगराज गौड़ था और उसका बेटा भक्कू गौड़ था। तो इन लोगों ने मेरी बेटियों को गाली देना चालू कर दिया, गंदी गंदी माँ बहन की। फिर इसके बाद मेरी बेटी, छोटी बेटी ने बोला कि गाली क्यों दे रहे हो, गांव से भगा देंगे इनको, ऐसा बोला उन्होंने कि गांव से तुम्हें भगा देंगे। मेरी बेटी बोली सुबह कि गांव तुम्हारे बाप का है। तो धनेश्वर यादव आया और मेरी छोटी बेटी का हाथ पकड़ के डामल रोड पे पटक दिया और एक तरफ मुकेश यादव ने हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ धनेश्वर यादव और पीछे सिर के पास खड़ा था जुगराज, वो बोला इसका पैंट उतारा सो। तो वो पैंट खींचने लगा तो मेरी बड़ी बेटी ने उसके सिर के बाल पकड़ के उसको ज़मीन पर पटक दिया। तो वो लोग सब मेरी छोटी बेटी को छोड़कर मेरी बड़ी बेटी को मारने लगे। तो मेरी बड़ी बेटी ने चिल्लाई कि पापा बचा लो। तो फिर मैं और मेरी पत्नी हम लोग निकले घर से और आने लगे। तो उनसे पहले उनके घर की सब महिलाएं एकत्रित थी और वो लोग जाके उनसे मेरी बेटियों को छुड़ा के और ख़ुद मारने लगी, जिसका वीडियो मेरे पास है। इसके बाद मैं मंडला थाने आया, 112 में आया हूँ। 112 को मतलब वहाँ से मेरे को भी मारने लगे। जब मैं गया बचाने मेरे को भी मारने लगे। मैं वहाँ से दौड़ के भागा। मैं न्याय चाहता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले, क्योंकि बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। चौकी में वहाँ के एसआई द्वारा मुझे घर में बार बार पुलिस भेज के धमकी दिलवा रहे हैं कि अगर आप कंप्लेंट अगर वापस नहीं लेती सीएम हेल्पलाइन की तो आपको झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। और मेरे पास कॉल भी आया था वहाँ के मुंशी का, संतोष मरावी का। उसने भी, मैंने जब वो फ़ोन करे तो मैं बोल दिया मेरे से कंप्लेंट वापस के लिए मत बोलना। तो वो घुमा फिरा के बात करते हुए आखिरी में बोलता है कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, शिकायत वापस ले लो। एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है कि एसडीओपी साहब इसकी जांच करेंगे और अगर आप सच बोलना और झूठ बोलोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी और मेरे साथ हुई मारपीट। मेरा पूरा परिचय संतोष कछवा, मैं ग्राम बक्छेरा दोना में रहता हूँ। मैं और मेरी बहन सुबह टाइम घूमने जा रहे थे। तो जाते समय मैं और मेरी बहन सुबह टाइम घूमने जा रहे थे। तो वहाँ रोड में धनेश्वर और उसका बेटा अशोक और 2 आदिवासी लोग थे और जिनका नाम जुगराज और भक्कू था, उसके बेटे का नाम, और मुकेश। तो वो लोग मैं और मेरी बहन जा रहे थे तो वो लोग गाली देने लगे अपने आप के, तुम लोग यहाँ से रहने नहीं देंगे, तुम लोग को भगा देंगे। तो मैं बोली कि तुम्हारे बाप का गांव तो नहीं है।
तो वो लोग बोल रहे थे तुमको भगा देंगे हम लोग। तो फिर वो लोग आए और आके हाथ पकड़ लिए मेरा और खींच के नीचे गिरा दिए, और एक हाथ धनेश्वर पकड़ा और एक हाथ मुकेश पकड़ा, और जो जुगराज था वो बोलता है कि इसका जीन्स उतार दे। तो फिर जो अशोक था वो जीन्स खींचने लगा। फिर उसके बाद मेरी बहन आई तो उसके बाल पकड़ के उसको ढकेल दी। उतने में फिर वो लोग मेरी बहन को मारने लगे। फिर उसके बाद हम लोग चिल्लाए, तो फिर पापा जी लोग को आने में थोड़ा टाइम लगा। उनके घर की जितनी भी औरतें हैं सब लोग आ गए और वो लोग फिर मारपीट करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद पापा जी लोग आए। कुछ नहीं था, हम लोग जा रहे थे तो वो लोग अपने आप हर रोज़ ऐसे ही करते हैं, जाते हैं घर के सामने से भी निकलते हैं तो उन लोग को गाली देना रोज़ ही का है। छेड़खानी करते थे क्या आप लोग? हाँ, जब हम लोग जा रहे थे तब किए थे। वो भी कुछ नहीं किए, उल्टा पापा जी को बोलने लगे कि हमें पता है तुम यहाँ से सुबह क्या कर रहे हो बैठ के, सुबह से हम तुम्हें जानते हैं अच्छे से, और उल्टा गाली गलौज करने लगे। बछेरा के रहने वाले संतोष कछुआ और उनकी बेटी के द्वारा ये शिकायत की गई है कि गांव के रहने वाले धनेश्वर यादव और उनके परिवार के साथ उनका विवाद हुआ है। मुख्यतः जो अभी बात उन्होंने बताई है और जो दूसरे पक्ष को सुना गया है उसमें रेत का कोई डंपर निकालने और उसके दौरान जो इलेक्ट्रिक का खंभा रहता है उसका गिरने और तार का खराब होने की वजह से विवाद हुआ था, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच में ये घटना हुई है। इसके पश्चात इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाई है और उसके आधार पर जांच की जाए। इसीलिए थाना और चौकी के इतर इसमें एसडीओपी मंडला को निर्देशित किया गया है कि वो फैक्ट को चेक करें और इसमें संतुष्टिपूर्वक जब हो जाता है तो उसके आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें उनका कहना है कि जो सीएम हेल्पलाइन हमने लगाई थी उस संबंध में पुलिस ने हमको बुलाया और पुलिस के पास उन्होंने आके एक वृद्ध पुरुष है उसके जो है परिजनों से और बालिकाओं से जो है छेड़छाड़ और अन्य तरह के अपराध की इसमें शिकायत की गई है। चूँकि ये 3 साल से 7 वर्ष के भीतर का मामला है, इसके लिए पुलिस के पास अधिकार है कि वो जांच करे और उसके बाद ही इसमें अपराध कायम करे, उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी।